हेलो एंड वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। तो आज हम एक इम्पॉर्टेंट इशू डिस्कस करेंगे कि यूएसए और चाइना के बीच में जो ट्रेड वॉर चल रहा है, इस ट्रेड वॉर के पीछे और एक वॉर चल रहा है और वो वॉर है टेक्नोलॉजी वॉर। तो अभी हम जानते हैं कि अगर हम पीपी के हिसाब पीपीपी यानी परचेसिंग पावर पैरिटी के हिसाब से देखें तो चाइना अभी वर्ल्ड की सबसे रिचेस्ट सुपर पावर है। इवन यूएसए लैग्स बिहाइंड चाइना। तो अभी इसी वक्त वर्ल्ड हम जानते हैं कि वर्ल्ड यूनिपोलर वर्ल्ड है, यानी यूएसए इज़ एट हेल्म। यूएसए को चैलेंज करने वाली दूसरी कोई पावर नहीं है टेक्नोलॉजिकली, डिफेंस वाइज और फाइनेंस वाइज। तो तीनों साइड यूएसए बिल्कुल स्ट्रांग है। और ये रशिया जो है वो रशिया बिल्कुल भी उस पोजीशन में नहीं है कि वो यूएसए को टक्कर दे दे। इंडिया की बात ही छोड़ो अभी इसी वक्त। तो चाइना इज़ इन बेटर पोजीशन टू चैलेंज द यूएसएज हेगेमनी। तो यूएसए अभी नहीं चाहता कि फाइनेंशियली और इकोनॉमिकली चाइनीज़ हैव रेज्ड अप देयर लेवल टू मैच द यूएसएज लेवल। बट यूएसए अभी नहीं चाहता कि टेक्नोलॉजिकली भी चाइनीज़ गवर्नमेंट और चाइनीज़ इकोनॉमी यूएसए को मैच करे। तो इसलिए यूएसए चाहता है कि जो भी टेक्नोलॉजिकल एक्सपोर्ट है वो अभी बैन किया जाए। जो भी चाइना को हाई एंड सिलिकॉन चिप्स जो चाइना इंपोर्ट कर रहा है यूएसए से, तो वो सारी यूएसए ने बैन की है। जैसे कि एनवीडिया की H20 चिप्स जो कि हाई कॉम्पिटिशनल जिसकी वेरी हाई कॉम्पिटिशनल पावर है, और वो एआई मॉडल है बहुत ही अच्छी तरह से प्रोसेस करती है। तो इसके बाद क्या हुआ, जैसे ही यूएसए ने बैन किया हाई एंड सिलिकॉन चिप्स जो कि एक्सपोर्ट हो रहा था चाइना को, वो यूएसए ने जैसे ही बैन किया, चाइना ने बिल्कुल ही दे स्केल्ड अप देयर इन्वेंशंस वेरी फास्टली or their innovations. They scaled up their research and development infrastructure very fastly, and they are developing now silicon chips matching to the power of NVIDIA's. तो और दूसरी बात ये भी है कि जैसे ही यूएसए ने जो हाई एंड टेक्नोलॉजिकल चिप्स है जो उसका एक्सपोर्ट बैन किया, उसके साथ ही जो बहुत ही बड़ा चाइना का जो अराउंड $50 बिलियन का मार्केट है वो उन कंपनियों के लिए वो बंद हो गया। तो ये एक बड़ा नुकसान है उन कंपनियों के लिए। जैसे कि अभी एनवीडिया के जो सीईओ है जॉनसन, उन्होंने अभी कहा कि यूएसए मेड अ बिग मिस्टेक बाय बैनिंग द एक्सपोर्ट टू द चाइना। उसकी वजह से हमारे पास काफ़ी ज़्यादा बड़ी एक इन्वेंटरी बिल्डअप हो गई है। हमारे पास बहुत सारे चिप अभी वैसे ही पड़े हैं जिसका हम कुछ यूज़ नहीं कर सकते। और वैसे भी हमने एक्सपोर्ट बैन करके चाइना को एक सेल्फ रिलायंट होने का मौका दिया है, जो कि यूएसए के लिए बाद में बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। सो दैट वाज द थिंग ही वाज सेइंग। और वो बोल रहा है कि हमने एक बहुत बड़ा मार्केट खोया है इस बैन के चलते। और वो चाहते हैं कि जो एनवीडिया कंपनी है वो चाहती है कि जो एक्सपोर्ट बैन लगाया है वो एक्सपोर्ट बैन ना लगाए, और वो चाइनीज़ मार्केट शुड बी ओपन टू द एनवीडिया। बहुत सारी इनोवेशंस और इन्वेंशंस, रिसर्च और डेवलपमेंट एआई में हो रही है। और यूएसए चाइनीज़ इकोनॉमी हमें पता है कि कम्युनिस्ट इकोनॉमी है, सेंट्रली मैनेज्ड इकोनॉमी है और बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से ग्रो कर रही है, जो यूएसए नहीं चाहता कि उसकी हेगेमनी को कोई चैलेंज करे। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें अभी हो रही हैं। लेकिन हमें क्या फ़र्क पड़ता है? देखिए, इंडिया इज़ एस्पायरिंग सुपर पावर। इंडिया वांट्स टू बी सुपर पावर। इंडिया वांट्स टू बी विश्व गुरु। एंड इफ़ इंडिया वांट्स टू अचीव दैट लेवल ऑफ प्रोडक्शन और से दैट लेवल ऑफ ग्रोथ, देन हमें भी फोकस करना होगा कि हम टेक्नोलॉजिकली कैसे आगे बढ़े, हम रिसर्च और डेवलपमेंट में कहाँ पे इन्वेस्ट करें, कौन से जो डोमेन्स है उस पे हमें फोकस करना चाहिए, ताकि हमारी जो इकोनॉमिक और फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ है वो मैच करे चाइनीज़ और यूएसए की ग्रोथ से। तो हमें
ये अपॉर्चुनिटी है कि हम अभी हमारे लिए तो यूएसए का मार्केट अभी क्लोज नहीं है, तो वी कैन यूटिलाइज दैट अपॉर्चुनिटी। अभी एनवीडिया बोल रहा था कि उनके पास बहुत बड़ी इन्वेंटरी है, दे हैव लॉट ऑफ चिप्स टू एक्सपोर्ट, बट द मार्केट, द चाइनीज मार्केट हैज़ बीन क्लोज्ड। Now India can utilize that opportunity and import those chips and build upon and build build applications or build hardware that can enhance their efficiency. India can utilize those chips to build their systems and build their factories which can match Chinese growth. तो ये था एक बहुत ही बड़ा इशू। इंडिया शुड टेक बेनिफिट ऑफ दिस सिचुएशन, राइट, अगर हमें सुपर पावर बनना है तो। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो डू सब्सक्राइब एंड डू लेट मी नो योर ओपिनियन इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।